अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, मैं हूं ताहिरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खुश रहें, खुशियां बांटें और खुशियां समेटते रहें। गाइस, किसी भी इंसान को तोड़ने, छोड़ने और गिराने के कई तरीके होते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को संवारने का सिर्फ एक ही तरीका है, मोहब्बत और इज्जत। मोहब्बत और इज्जत एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। मोहब्बत और इज्जत से आप किसी भी इंसान को आसानी से संवार सकते हैं। उसमें कोई आपसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, बल्कि समझने वाला भी आपकी इज्जत करने लग जाता है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी, बहुत अच्छी सी है। कहीं मैंने पढ़ी थी वो स्टोरी कि 4 घोड़े थे। एक किसी मुल्क का एक बादशाह था, 4 घोड़े थे, उसको बहुत पसंद थे। मुल्क भर के ट्रेनर आए उसको ट्रेन करने के लिए, मगर कोई ना आ सका। एक ट्रेनर ने कहा मैं सिखाऊंगा। उसने कहा अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे लिख के दो कि खुदा ना खास्ता उस दौरान तुम्हें कुछ हो गया तो तुम अपनी मौत के ज़िम्मेदार खुद होगे। उसने लिख के दिया और साथ ये भी लिख के दिया कि मुझे 6 माह चाहिए और या मैक्सिमम 1 साल चाहिए, आपको ये ट्रेन मिलेंगे। बादशाह ने हामी भर ली और उसके हवाले कर दिया। उसने कहा मुझे एक बहुत खुला मैदान चाहिए जिसके चारों तरफ बाड़ लगी हो, घोड़ों के लिए हर चीज़ वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। बादशाह ने तमाम काम करवा दिया। जब वो काम हो गया तो उस ट्रेनर ने क्या किया कि घोड़ों के साथ बैठ जाता था, वहीं पे लेट, जहाँ वो सोते थे उसके साथ सो जाता था। वो चलते तो उसके साथ साथ चलता, वो दौड़ते तो उसके साथ साथ दौड़ता। उसका मकसद क्या था ये हम एंड पे बताएंगे, उसका मकसद क्या था। अच्छा, दिन गुजरते गए, वो ऐसे ही करता। घोड़े दौड़ते तो वो उसके साथ साथ दौड़ता चला जाता। घोड़े जो थे उसके साथ मानूस होने लग गए और इवन के उसके साथ साथ जो वो खड़ा होता तो घोड़े उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते आके। वो बैठता तो वो भी वहीं पे बैठने लग जाते आके। अब उसको भी, ट्रेनर को भी पता चलने लग गया कि ये जो घोड़े हैं ये मुझसे मानूस होना शुरू हो गए। वो क्या करता, उसके उनके ऊपर वो जो एक सीट होती है बैठने वाले घोड़ों के ऊपर, वो रखता, मगर वो गिरा देते थे, ठीक है। फिर जब वो उसके साथ थोड़े थोड़े मानूस हो गए तो जब वो फिर दोबारा उसके ऊपर रखता तो वो उस सीट को लेके भागने लग जाते। क्या करते, क्योंकि वो मानूस हो चुके थे ना, उसको पता था इस बंदे से हमें कोई, इस इंसान से हमें कोई खतरा नहीं है, ये हमें कुछ नहीं कहेगा। पहले उसने सीट रखी घोड़ों के ऊपर, खाली सीटें रख के उनको दौड़ाता, उनके साथ साथ दौड़ता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी देर के लिए हर घोड़े के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर बैठता और उतर जाता। घोड़ों को उसने अपना आदी बनाना शुरू कर दिया। घोड़े उसके आदी हो गए। फिर क्या किया, 6 माह गुजरे तो वो फुल ट्रेंड हो चुके थे। फिर बादशाह ने बुलाया कि 6 महीने गुजर गए हैं, क्या रिपोर्ट है। उसने कहा जी चेक करें, मुझे चेक करें। आपने नहीं चेक करना, फिलहाल आप मुझे चेक करें। इनके साथ मेरी क्या तवज्जो है या ये मेरे साथ कितने मानूस हुए, आपने सिर्फ ये देखना है। उसके सामने उसने हर घोड़े पे सवार हुआ, हर घोड़े से उतरा और घोड़ों ने खुशी खुशी उसको अपने ऊपर बिठाया और उसको साथ लेके दौड़े भी। फिर कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता 1 साल गुजर गया तो उसने लिख के दिया कि मेरा लिखा हुआ टाइम पूरा हो गया है। बादशाह को बुलाया गया, उसी मैदान में बुलाया गया। बादशाह से कहा कि अब ये इतने मानूस हो चुके हैं कि इसके ऊपर कोई भी बैठ के आसानी से सवारी कर सकता है। फिर बादशाह हर घोड़े पे बैठा, हर घोड़े पे सवारी की। किसी घोड़े ने उसको कुछ नहीं कहा, ना नीचे गिराया, सुकून से उसे बिठाया भी। उस जितनी देर उसने हर घोड़े को दौड़ाया और वो साथ साथ दौड़े। देखें, ये आपको छोटी सी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि कितनी, देखें ना, टाइम लगता है। ये नहीं है कोई एक दिन आप किसी से प्यार से बात करें और दूसरे दिन वही उसी कड़वी बात पे आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। प्यार और मोहब्बत का जो इज्जत का अलमिया है ना, वो आपको बरकरार रखना पड़ता है ताकि कोई इंसान आपके करीब आ सके। तो सिर्फ इंसान ही की बात नहीं है, ये जानवरों की मिसाल, घोड़ों की मिसाल मैंने आपको इसीलिए दी है कि वो 1 साल में इतने मानूस हो गए कि वो तमाम इंसानों को इस चीज़ की उन्होंने इजाज़त दे दी कि हमारे ऊपर कोई भी सवारी कर सकता है, ठीक है। प्यार और मोहब्बत से तो इंसान कुछ भी जीत सकता है और ये जीत जो होती है मजबूत और पायदार होती है।